नमस्कार। पिछली बार हमने भगवत गीता में देखा था कि कैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तो अनिवार्य है, मतलब कर्म छोड़े या शुरू किए बिना कोई परम सिद्धि नहीं पा सकता। हाँ, क्योंकि प्रकृति सबको कर्म में लगाई देती है। ये समझना बहुत जरूरी था कि सिर्फ शरीर को रोक लेने से कोई अकर्मी नहीं हो जाता, मन तो चलता ही रहता है। बिल्कुल। कर्म से पूरी तरह बचना वो संभव नहीं है। जी। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कर्म करना ही है तो सही तरीका क्या है, मतलब कैसे करें। इसी दुविधा को श्री कृष्ण अध्याय 3 के श्लोक 6 और 7 में और साफ करते हैं। हाँ, देखते हैं वो कैसे इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पहले श्लोक 6 देखते हैं। जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। अच्छा, इसका अर्थ हुआ कि जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को, जैसे हाथ पैर, इनको हठ से रोक कर बैठ जाता है, पर मन से वो इंद्रियों के विषयों का, जैसे रूप रस, इनका चिंतन करता रहता है। हाँ, मन भटक रहा है। हाँ, तो वो मूढ़ बुद्धि, मतलब विमूढ़ात्मा, मिथ्याचारी यानी ढोंगी या पाखंडी कहलाता है। यहाँ देखिए, बात सिर्फ भारी दिखावे की नहीं है। श्री कृष्ण विमूढ़ात्मा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो व्यक्ति खुद को भी धोखा दे रहा है ना? अच्छा, खुद को भी। हाँ, कर्मेंद्रियों को जबरदन रोकना पर मन को विषयों में भटकाते रहना, ये एक अंदरूनी संघर्ष पैदा करता है। आप सोचिए, सारी ऊर्जा इसी खींचतान में खर्च हो जाती है। आध्यात्मिक प्रगति तो वो तो बहुत दूर की बात हो गई फिर। तो ये सिर्फ दुनिया को दिखाने वाला पाखंड नहीं हुआ, ये एक तरह का अंदरूनी बोझ भी बन गया। जैसे कोई कहे कि मैं परहेज पे हूँ, पर मन ही मन स्वादिष्ट खाने के ख्याल पकाए। बिल्कुल सही कहा आपने। नतीजा क्या? न पेट भरा न मन शांत, दोनों तरफ से नुकसान। सही बात है। इसीलिए इसे मिथ्याचार कहा, क्योंकि आचरण और मन की स्थिति में कोई मेल ही नहीं है। अब इसके विपरीत जो सही रास्ता है वो श्लोक 7 में बताया गया है। हाँ, वो क्या है? अच्छा, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्तः सह विशिष्यते। जी। और इसका अर्थ है, परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके, मतलब मनसा नियम्य, और अनासक्त होकर, असक्तः हाँ, ये असक्तः बहुत महत्वपूर्ण है। होकर समस्त इंद्रियों द्वारा यानी कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, विशिष्यते। यहाँ क्रम देखिए कितना स्पष्ट है। पहले मन से इंद्रियों पर नियंत्रण, मनसा नियम्य, फिर कर्म की शुरुआत, आरभते, और वो भी कर्मेंद्रियों द्वारा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अनासक्त होकर, असक्तः। अच्छा, मतलब कर्म तो करना है, वो अनिवार्य है, जैसा हमने पिछले श्लोकों में भी देखा था, लेकिन फल की इच्छा या इंद्रिय सुखों से चिपके बिना करना है। तो मतलब असली खेल मन के नियंत्रण का है, बाहरी कर्म रोकने या करने का उतना नहीं जितना कि मन की स्थिति का है। एकदम सही पकड़ा आपने। कर्म करते हुए भी मन को साधना, यही कर्म योग है। बिल्कुल, यही कर्मयोग का सार है। कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को सही मानसिक स्थिति के साथ करना, मतलब अनासक्ति और नियंत्रण के साथ। और ये सिर्फ कोई पुराना ज्ञान नहीं है, ये आज के जीवन के लिए भी उतना ही, शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, ये बात तो है। हम सब रोजमर्रा के कितने काम करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें बिना किसी गहरी आसक्ति के, बिना सिर्फ नतीजे पर नजर गड़ाए, एक कर्तव्य भाव से कर पाते हैं? यही सवाल है। ये सोचना वाकई जरूरी है, क्योंकि आजकल तो ध्यान भटकाने वाली चीजें और इच्छाएं शायद पहले से कहीं ज्यादा हैं, तो ये अनासक्ति साधना तो और भी चुनौतीपूर्ण लगता है ना? हाँ, चुनौतीपूर्ण तो है, पर यही तो अभ्यास है। बाहरी कर्मकांड या दिखावे की जगह अपने मन की वृत्तियों को समझना और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करना, यही असली साधना है। सही कहा। ये श्लोक हमें अंदर देखने को प्रेरित करते हैं, बाहर नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि सच्चा संयम बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि वो आंतरिक नियंत्रण है, मन का नियंत्रण। जी। कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसे नियंत्रित मन और अनासक्त भाव से करना ही श्रेष्ठ मार्ग है, न कि मन में इच्छाएं पालकर कर्मों को जबरदस्ती रोकना, जो कि मिथ्याचार है। बिल्कुल सही। और एक विचार सबके मनन के लिए छोड़ जाते हैं। जी। अगर मन को भटकाकर कर्म रोकना पाखंड है, तो इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में रहते हुए अपने रोजमर्रा के कामों में ही सही, हम वास्तविक मानसिक अनासक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं? कौन से छोटे छोटे कदम हो सकते हैं इस कर्म योग को असल में जीने के?
सोचने के लिए बहुत गहरा बिंदु है ये। ऐसी ही और दिलचस्प चर्चाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर करें। जी हाँ, आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आगे भी साथ मिलकर सीखते रहेंगे। धन्यवाद।